हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एमपी ऑनलाइन स्टडी पर। जैसे कि आपको पता है कि आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है हमारा देवास जिला, जो कि उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। तो आज जो है हमारा संपूर्ण डिस्कशन जो होने वाला है वो देवास जिले से रिलेटेड आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, साथ ही साथ जो उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। बात करें अगर हम देवास जिले की, तो देवास जिला इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपको देखने को मिलेगा, आपको देवास जिले के चारों ओर देखने को मिलेगा बहुत सारे जिले। एक एक जिले पर जो है हम डिस्कशन करेंगे, सारे जिले बताऊंगा मैं आपको कि देवास जिले के चारों ओर कौन कौन से जिले पाए जाते हैं। क्रम वाइज बताऊंगा ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। याद भी करते हुए चलना है हमको कि किसी भी जिले के चारों ओर कौन कौन से जिले पाए जाते हैं, सीमा पर कौन कौन से जिले उपस्थित हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, उसके बाद आपको बहुत सारे राष्ट्रीय राजमार्ग देखने को मिलेंगे, अभ्यारण्य देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद मंदिर भी देखने को मिलेगा, चामुंडा देवी का मंदिर भी देखने को मिलेगा जो कि एक प्रसिद्ध मंदिर है, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग भी देखने को मिलेंगे, बहुत सारी चीजें आपको जो है देवास जिले में देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि देवास जिले के चारों ओर कौन कौन से जिले पाए जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर से। तो उत्तर में आप दो जिले तो याद रखिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि दो संभागों के साथ जो है देवास जिला बाउंड्री बनाता है। मतलब देवास जिले की सीमा पर दो संभाग आपको देखने को मिलेगा, एक आपको देखने को मिलेगा उज्जैन संभाग और एक आपको देखने को मिलेगा इंदौर संभाग। तो देखिए, आपको इंदौर जो जिला है वो यहाँ देखने को मिलेगा, ये जो सीमा है यहाँ आपको क्या देखने को मिलेगा, इंदौर जिला, यहाँ इंदौर देखने को मिलेगा। और ऊपर कौन सा जिला देखने को मिलेगा, उज्जैन, जो कि एक संभाग के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ आपको उज्जैन, मतलब ये जो बाउंड्री आपको देखने को मिल रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक की बाउंड्री, यहाँ से लेकर तो यहाँ तक की बाउंड्री, ये आपको कौन सी बाउंड्री देखने को मिलेगी, यहाँ आपको देखने को मिलेगा उज्जैन। और यहाँ ये उसके बाद जो बाउंड्री आपको यहाँ तक की बाउंड्री देखने को मिलेगी, यहाँ से लेकर तो यहाँ तक की जो सीमा है देवास जिले की, ये जो सीमा है ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी, ये आपको देखने को मिलेगी इंदौर के साथ। किसके साथ, इंदौर के साथ, ठीक है। तो आपको यहाँ उज्जैन याद रखना है, यहाँ आपको क्या याद रखना है, इंदौर याद रखना है। अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि देवास के पूर्व में, देवास के पश्चिम में आपको कौन सा जिला देखने को मिलेगा, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इंदौर, ठीक है। फिर बात करते हैं दक्षिण में। तो दक्षिण में लगातार आप तीन जिले याद रखिए, खरगोन, खंडवा, हरदा। क्या क्या याद रखना है, खरगोन, खंडवा और हरदा। देखिए, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा खरगोन, खरगोन के बाद यहाँ आपको देखने को मिलेगा खंडवा, खंडवा के बाद यहाँ आपको देखने को मिलेगा हरदा। तो आपको तीन साथ में याद रखना है, खंडवा या खरगोन, खंडवा, हरदा। यहाँ याद रखें, ये जो बाउंड्री है आपकी, ये यहाँ से लेकर तो यहाँ तक की जो बाउंड्री आपको देखने को मिल रही है देवास जिले की, ये लगती है आपकी खरगोन जिले के साथ। फिर यहाँ से लेकर तो यहाँ तक की जो बाउंड्री आपको देखने को मिल रही है ये लगती है खंडवा जिले के साथ। फिर यहाँ से तो यहाँ तक की जो बाउंड्री आपको देखने को मिलेगी ये लगती है आपकी हरदा जिले के साथ। तो यहाँ खरगोन याद रखना है, खरगोन जिला, खंडवा जिला और हरदा जिला। फिर उसके बाद बात करते हैं सेंटर में। सेंटर में मतलब बिल्कुल उत्तर में, बिल्कुल ऊपर आपको उत्तर में देखने को मिलेगा शाजापुर। क्या देखने को मिलेगा, शाजापुर जिला देखने को मिलेगा। शाजापुर जिला, यहाँ आपको शाजापुर जिला देखने को मिलेगा। और इसके बाद की जो बाउंड्री आपको देखने को मिल रही है तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा सीहोर जिला। यहाँ क्या देखने को मिलेगा, सीहोर जिला देखने को मिलेगा। तो देखिए, बहुत सारे जिले हो गए ना, तो मैं एक बार और रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, उज्जैन यहाँ याद रखना है। उज्जैन के नीचे आपको देखना है इंदौर, इंदौर के नीचे आपको देखना है खरगोन, खरगोन के साइड में आपको देखना है खंडवा, खंडवा के साइड से आपको देखना है हरदा, हरदा के ऊपर आपको यहाँ पर ये जो देखने को मिल रही है, ये जो बाउंड्री आपको देखने को मिल रही है, ये जो बाउंड्री है देवास जिले की, ये लगती है सीहोर जिले के साथ। तो यहाँ आपको सीहोर जिला याद रखना है, सीहोर जिला। और बिल्कुल उत्तर में अगर हम बात करें, देवास जिले के बिल्कुल उत्तर में हम देखने को मिलेंगे तो हमको देखने को मिलता है शाजापुर जिला। तो आपको इस तरीके से जो है जिले याद रखना है, उज्जैन, इंदौर, खरगोन, खंडवा, हरदा, सीहोर और शाजापुर।
उत्तर में क्या याद रखना है, शाजापुर। तो ये तो हो गए आपके देवास के चारों ओर पाए जाते हैं जो जिले, जो देवास की सीमा के साथ बाउंड्री बनाते हैं, उसके साथ जुड़े हुए हैं। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। तो देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत आपको दो राष्ट्रीय राजमार्ग तो यहाँ देखने को मिलेंगे, एक ही है ये वाला राष्ट्रीय राजमार्ग, तो आपको एक ही देखने को मिलेगा। उसके बाद एक राष्ट्रीय राजमार्ग आपको ये वाला भी देखने को मिलेगा। ये दोनों आपको इंदौर में देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इंदौर है। तो ये दोनों किस ओर जा रहे हैं अगर पूछा जाता है, ये अगर आप देखेंगे तो आपको कहाँ किस ओर जा रहे हैं, तो ये इंदौर की ओर जा रहे हैं। इसकी बात करेंगे तो ये शाजापुर की ओर जा रहा है, और अगर हम इस राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करेंगे तो ये सीहोर की ओर जा रहा है, और ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ये हरदा की ओर जा रहा है। एक एक पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप देखिए नेशनल हाईवे 3, राष्ट्रीय राजमार्ग NH3 है ना, राष्ट्रीय राजमार्ग 3 जिसको हम नेशनल हाईवे 3 बोलते हैं। तो ये जो नेशनल हाईवे 3 है ये आपको शाजापुर से देखने को मिलेगा। शाजापुर से ये कहाँ एंटर करता है, देवास जिले में। देवास जिले से ये चला जाता है इंदौर की ओर। कहाँ चला जाता है, इंदौर की ओर। इसलिए इसको भी हम NH3 बोलेंगे और इसको भी हम NH3 बोलेंगे। परंतु उसमें से एक राष्ट्रीय राजमार्ग और जाता है जिसका नाम चेंज हो जाता है NH89 86, इसका क्या है, नेशनल हाईवे 86। तो ये जो आपको नेशनल हाईवे 86 देखने को मिल रहा है ये आपका जाएगा कहाँ, सीहोर जिले की ओर। कहाँ जाएगा ये जाएगा आपका सीहोर जिले की ओर। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, इसमें आपको सीहोर जिला याद रखना है, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग जा रहा है आपका सीहोर की ओर, सीहोर की ओर, ठीक है, ये वाला। और ये कहाँ, अब बात करते हैं ये दोनों कहाँ जा रहे हैं आपके, इंदौर की ओर, इंदौर की ओर। ये दोनों आपके कहाँ जाएंगे, ये दोनों आपके जाएंगे इंदौर की ओर, ठीक है। और ऊपर वाला आपका कहाँ जा रहा है, शाजापुर, शाजापुर की ओर। कहाँ जाएंगे, ये शाजापुर की ओर जाएंगे, ठीक है। और ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग आप देख रहे हैं ये जाएगा आपका हरदा की ओर, और इस राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम क्या है, नेशनल हाईवे 59A, नेशनल हाईवे 59A। तो नेशनल हाईवे से रिलेटेड कई एग्जामों में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आपको नाम पता होना चाहिए कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग आपको कहाँ देखने को मिलता है। तो नेशनल हाईवे 3 की अगर कभी बात होगी तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि हमने देवास में भी इसको कभी ना कभी पढ़ा था, जो कि शाजापुर से होता हुआ इंदौर की ओर जा रहा था। इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये थे हमारे नेशनल हाईवे। अब इसमें हम बहुत सारे फैक्ट हैं तो उन पे भी डिस्कशन कर लेते हैं। अब फैक्ट में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा नेमाबर। नेमाबर, देखिए सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा हुआ है नेमाबर। नेमाबर क्या है, एक नर्मदा नदी पर स्थित एक घाट है जो हिंदू धर्म से संबंध रखता है, हिंदू तीर्थ स्थान आपको देखने को मिलेगा। तो आपको नेमाबर किस लिए याद रखना है, नेमाबर में यहाँ पर बता देता हूँ आपको लोकेशन, ताकि वो चीज़ आपके माइंड में सेट हो जाए। ये देखिए ये जो लोकेशन आपको देखने को मिल रही है ये है नेमाबर की। नेमाबर में आपको जो है नर्मदा नदी की एक घाट देखने को मिलेगा, साथ ही साथ जो है तीर्थ स्थान के रूप में भी जाना जाता है, ये है ना। तो ये आपको इसमें याद रखना है नेमाबर में। फिर बात करते हैं बागली। तो देखिए सबको पता होना चाहिए जब हम नदी से संबंधित डिस्कशन करते हैं तो उसमें इस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया जाता है, नदी का उद्गम स्थल। तो जहाँ से नदी का उद्गम होता है, जहाँ से नदी निकलती है, नदियों से रिलेटेड जो मैंने वीडियो बनाई है उसके अंतर्गत मैंने आपको बताया है कि काली सिंध नदी का उद्गम स्थल देवास के बांगली गांव से है ना, देवास के बांगली क्षेत्र से या बांगली गांव से। तो ये वो बांगली क्षेत्र ही है जहाँ से काली सिंध नदी का उद्गम स्थल है। तो काली सिंध नदी का उद्गम स्थल कभी पूछा जाता है तो वो क्या हो जाएगा, आपका बांगली गांव हो जाएगा, और कभी जिला पूछा जाता है तो आपका देवास जिला हो जाएगा। तो इतना पॉइंट आपको इसके अंतर्गत याद रखना है। साथ ही साथ बांगली में ही आपको क्या देखने को मिलेगा, हनुमान जी की प्राचीन मूर्ति देखने को मिलेगी, आपको प्राचीन मंदिर देखने को मिलेगी जो कि 20 फीट ऊंची मूर्ति है। तो जब भी कभी कोई क्वेश्चन में मंदिर से रिलेटेड आता है या मूर्तियों की ऊंचाई से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो वो इंपॉर्टेंट होता है। तो 20 फीट ऊंची आपको जो है
ये मंजिल देखने, ये जो है मूर्ति देखने को मिलेगी, हनुमान जी की ऊंची मूर्ति जो है आपको देखने को मिलेगी, जो कि आपको बांगली में देखने को मिलेगी। साथ ही साथ बांगली क्या है, काली सिंध नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, तो वो बांगली गांव से है, देवास जिले में है। तो ये फैक्ट भी आपको इसमें साथ में याद रखते हुए चलना है। तो बांगली से आपको दो चीज याद रखना है, ठीक है, एक काली सिंध नदी का उद्गम स्थल और दूसरा हनुमान जी का प्राचीन मंदिर भी आपको बांगली गांव में ही देखने को मिलेगा, देवास जिला। ठीक है, फिर बात करते हैं पीपल। तो पीपल क्या है, एक अभ्यारण्य है जिसको प्रस्तावित किया गया है, यहाँ पर एक विशाल अभ्यारण्य स्थापित किया जाएगा। अभ्यारण्य मतलब जिसके अंतर्गत जीव जंतु और पेड़ पौधों को जो है सुरक्षित रखा जाता है अभ्यारण्य के रूप में। ठीक है, एक क्षेत्र को जो है हम राष्ट्रीय अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित कर देते हैं। फिर वहाँ के जो जीव जंतु होते हैं, वहाँ का जो वातावरण होता है, उसको सुरक्षित रखना आवश्यक हो जाता है। तो पीपल जो है एक क्षेत्र का नाम है। तो पीपल में जो है वो एक जो है अभ्यारण्य जो है प्रस्तावित किया गया है। और क्षेत्र भी आपको मैं बता देता हूं, तो ये देखिए क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र है ये आपको पीपल में देखने को मिलेगा। मतलब ये क्षेत्र का नाम क्या है, पीपल नाम है। ये जो क्षेत्र है इसका नाम क्या है, ये पीपल। पिपरी भी बोलते हैं उसको, पिपरी भी बोलते हैं, पीपल भी बोलते हैं ना, नाम में उसमें कुछ चेंज हो जाता है। क्षेत्र के आधार पर कई चीज़ों के नाम बदल जाते हैं। क्षेत्र के जो क्षेत्रीय लोग हैं उनको किसी दूसरे नाम से जानते हैं, और जो बाहरी लोग हैं उस क्षेत्र को किसी दूसरे नाम से जानते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं धाराजी। धाराजी की अगर हम बात करें तो ये भी नर्मदा नदी के घाट है, एक नर्मदा नदी के घाट, और साथ ही साथ सीता जी की कुटिया आपको यहाँ देखने को मिलेगी, इसलिए धाराजी प्रसिद्ध है। धारा का प्रवाह अधिक होता है, यहाँ पानी की जो धारा होती है उसका प्रवाह अधिक होता है। नर्मदा नदी का घाट, नर्मदा नदी प्रभावित होती है। अभी जब हम नदी में आपको बताऊंगा ना कि आपको देवास जिले में कौन कौन सी नदी देखने को मिलती है, तो वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। आपको वहाँ नर्मदा नदी बताऊंगा, काली सिंध नदी, बहुत सारी नदियां हैं जो आपको कहाँ देखने को मिलेंगी, देवास जिले में देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो आपको जो है धाराजी याद रखना है, नर्मदा नदी का एक घाट है, और साथ ही साथ सीता जी की यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगी, कुटिया देखने को मिलेगी। ठीक है, फिर आप बात करते हैं देवास। देवास में आपको बहुत सारे फैक्ट देखने को मिलेंगे। उसके पहले आप एक चीज देख लीजिए, जो है चामुंडा देवी का मंदिर आपको देवास में देखने को मिलेगा। मेन जो क्षेत्र है देवास का, देवास नगर जो है, मेन जो क्षेत्र है देवास का, वहाँ आपको चामुंडा देवी का मंदिर देखने को मिलेगा। इसीलिए अगर हम बात करें तो फिर देवास को जो है चामुंडा नगरी के रूप में भी जाना जाता है। एक दूसरा नाम आता है कभी कभी चामुंडा नगरी। तो चामुंडा नगरी के रूप में हम किसको जानते हैं, तो हम जानते हैं उसको देवास जिले को, है ना, क्योंकि यहाँ आपको जो है दो पर्वत देखने को मिलेंगे, और पर्वतों के बीच में ही आपको दो मंदिर देखने को मिलेंगे। एक आपको चामुंडा देवी का मंदिर देखने को मिलेगा, और एक तुलजा भवानी माता, दो मंदिर देखने को मिलेंगे। तुलजा भवानी का मंदिर देखने को मिलेगा और चामुंडा देवी का मंदिर देखने को मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसको चामुंडा नगरी के रूप में भी जाना जाता है। किसको, देवास जिले को। ठीक है, तो देवास सबसे पहले तो प्राचीन नाम देख लेते हैं, देवीदास। देवीदास के रूप में प्राचीन में अगर हम बोलें तो किसको जाना जाता था, देवास जिले को जाना जाता था। तो प्राचीन नाम की जब बात होगी तो देवीदास आपको याद रखना है कि देवास जिले का प्राचीन नाम एक तो देवीदास हो जाएगा, और दूसरा चामुंडा नगरी के रूप में किस जिले को जाना जाता है, तो उस समय भी आपका आंसर क्या होना चाहिए, देवास जिला ही होना चाहिए। औद्योगिक क्षेत्र है, उद्योग भी आपको देखने को मिलेंगे, पूरे क्षेत्र में आपको क्या देखने को मिलेंगे, उद्योग भी देखने को मिलेंगे। तो एक औद्योगिक क्षेत्र है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि एक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है ना। क्षेत्र भी आप देखते जाइएगा, जैसे कि देखिए इसमें बांगली में आपको बता चुका हूँ। बांगली क्या है आपका, एक बार रिवाइज करा देता हूँ। बांगली क्या है, काली सिंध नदी का उद्गम स्थल आपको देखने को मिलेगा। धाराजी क्या है, नर्मदा नदी का घाट आपको देखने को मिलेगा, जहाँ माता जी की जो है सीता माता की आपको क्या देखने को मिलेगी, कुटिया देखने को मिलेगी। ठीक है, फिर उसी के साथ एक देखो ख्योना अभ्यारण्य भी याद रखना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ख्योना अभ्यारण्य। दो अभ्यारण्य नाम याद रखिए, एक आपको ये वाला अभ्यारण्य याद रखना है, पीपल अभ्यारण्य, पीपल अभ्यारण्य या पिपरी अभ्यारण्य, और एक आपको ख्योना अभ्यारण्य याद रखना। देखिए ख्योना अभ्यारण्य क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब छोटे छोटे अभ्यारण्य हम पढ़ते हैं ना किसी भी जिले में, तो वो अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि नॉर्मली जो हेडलाइट में रहते हैं ना कि भाई कई प्रकार के आपको अभ्यारण्य याद होंगे ऑलरेडी, तो इस तरीके के क्वेश्चन आना थोड़े से कम हो जाते हैं, क्योंकि नॉर्मली सभी स्टूडेंटों को वो पता होता है। परंतु जो प्रमुख हो जाते हैं, जिनके नाम बहुत कम ही लोग जानते हैं, वो
वो क्वेश्चन में थोड़ा सा ज़्यादा पूछ लिया जाता है। तो खियौना अभ्यारण्य याद रखना है, छोटा अभ्यारण्य है। पीपल एक अभ्यारण्य है जिसको प्रस्तावित किया गया है, इसको निर्मित किया जाएगा। तो ये दोनों ही आपको देवास जिले में याद रखना है, ठीक है। फिर उसके साथ देवास में प्राचीन नाम देवीदास हो जाएगा। प्रमुख औद्योगिक केंद्र देखने को मिलेगा, चामुंडा देवी का मंदिर आपको देखने को मिलेगा, प्राचीन है जिसको एक टेकरी के रूप में भी जाना जाता है। तुलजा भवानी का मंदिर भी देखने को मिलेगा। शैल गुफाएं देखने को मिलेंगी, गुफाओं के बीच में स्थित है ना, जैसे कि आपको पता है चट्टानों के बीच में प्राचीन गुफाएं हमको देखने को मिलती हैं। तो उन प्राचीन चट्टानों के बीच में तुलजा भवानी का मंदिर देखने को मिलेगा, चामुंडा देवी का मंदिर देखने को मिलेगा, जिसको टेकरी के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। संगीत के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो आपको दो नाम जो हैं याद रखना है संगीत के क्षेत्र में, जिन्होंने जो है अच्छी जो है ख्याति प्राप्त की है। जैसे कि बात करें स्वर्गीय रजब अली खां, है ना, रजब अली खां। उसके बाद पद्म विभूषण स्वामी कुमार गंधर्व। तो ये जो है इनको पद्म विभूषण मतलब इनको पद्म विभूषण मिल चुका है। जैसे कि अवार्ड के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, है ना, एक पद्मश्री होता है, पद्म विभूषण होता है, पद्म भूषण होता है। तो 3 तरीके की कैटेगरी इसमें चलती है। और एक तो राष्ट्रपति, है ना, एक जो है आपका भारत रत्न होता है। तो भारत रत्न सबसे ऊपर हो जाता है। फिर उसके बाद आप चलेंगे ना तो आपको देखने को मिलेगा पद्म विभूषण, फिर पद्म विभूषण, है ना, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। इस तरीके की 4 कैटेगरी आपको देखने को मिलती है, जिसमें सबसे अव्वल नंबर का जो आपको देखने को मिलता है तो वो आता है आपका भारत रत्न। भारत रत्न के बाद आता है आपका पद्म विभूषण, फिर आता है आपका पद्म भूषण और फिर आता है आपका पद्मश्री। तो ये चारों आपको याद रखना है, जिसके अंतर्गत अगर हम स्वामी कुमार गंधर्व की बात करें संगीत के क्षेत्र में इनको पद्म विभूषण दिया गया है, ठीक है। और इससे बड़ा केवल एक ही होता है भारत रत्न, ठीक है। तो ये 2 चीज नाम आपको याद रखना है। प्रमुख नदियों की अगर हम बात करें तो आपको देखने को मिलेंगी कि देवास जिले में बहुत सारी नदियां देखने को मिलेंगी। नाम आपको याद रखना जरूरी है। नर्मदा नदी, क्योंकि बात हुई है नर्मदा नदी की, तो ये बात भी पक्का है कि देवास जिले में नर्मदा नदी पाई जाती है। तो नर्मदा नदी, काली सिंध नदी, काली सिंध नदी के बाद आपको क्षिप्रा नदी भी देखने को मिलेगी और आपको उसके बाद काली सिंध नदी भी देखने को मिलेगी, तनूनी नदी भी देखने को मिलेगी, बांगली नदी भी देखने को मिलेगी, खारी और परास नदी भी देखने को मिलेगी। तो आपको कौन से नाम याद रखना है? देखिए, नर्मदा नदी सबको याद होगा, क्षिप्रा नदी भी याद होगा, काली सिंध नदी भी याद होगा, तनूनी नदी याद रखना है आपको, बांगली नदी, ये बांगली गांव के आधार पर याद रख लीजिए आप बांगली नदी। तो बांगली नदी, खारी और परास, है ना। तो खारी और परास नदी भी आपको कहाँ देखने को मिलती हैं? देवास जिले में आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो देवास जिले से आपको ये पॉइंट बिल्कुल याद रखना है। फिर बात करते हैं बैंक नोट प्रेस का कारखाना, तो आपको सबको पता होना चाहिए 199 में कई बार जो है ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बैंक नोट प्रेस का कारखाना कहाँ है? तो देवास में है। कहाँ पर है ये? देवास में है। तो बैंक नोट प्रेस कारखाना आपको कहाँ देखने को मिलेगा? देवास में देखने को मिलेगा। फिर प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग में आपको बता चुका हूं कौन कौन से पढ़े हमने। NH3 पढ़ा हमने, नेशनल हाईवे 86 पढ़ा हमने, नेशनल हाईवे 59A बताया, जिसमें से नेशनल हाईवे 3 जो है शाहजहांपुर से आता है और इंदौर की ओर जाता है। फिर उसके बाद नेशनल हाईवे 86 की अगर हम बात करें, ये देखिए 86, ये कहाँ जा रहा है? सीहोर की ओर जा रहा है। नेशनल हाईवे 59A, नेशनल हाईवे 59A ये वाला देखने को मिल रहा है ना आपको, ये इंदौर से आता है। इंदौर से ये कहाँ जाता है? हरदा की ओर, देवास से होता हुआ हरदा की ओर जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको जनघनत्व कितना देखने को मिलेगा। टोटल जनसंख्या और क्षेत्रफल, तो टोटल जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर जनघनत्व का निर्धारण किया जाता है। तो उसी आधार पर अगर हम बात करें तो आपको देखने को मिलेगा 223 जनघनत्व, मतलब 223 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे। मतलब 1 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत आपको जो है 223 व्यक्ति देखने को मिलेंगे, ठीक है। लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात आपको देखने को मिल रहा है 942 प्रति 1000 पुरुष पे। 1000 पुरुष पे आपको 942 महिलाएं देखने को मिलेंगी, जो कि कम है, जो कि क्या है?
कम लिंगानुपात है। तो ये जो है लिंगानुपात भी आपको याद रखना है कि 942 लिंगानुपात आपको देवास जिले का देखने को मिलता है। और जनघनत्व की बात करें तो 223 आपको व्यक्ति पर किलोमीटर के अंतर वर्ग प्रति किलोमीटर के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे देवास जिले में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट जो जनघनत्व और लिंगानुपात है देवास जिले से, वो याद रखना है। अब हम बात करते हैं, यहाँ दो चीज आपको देखने को मिलेगी, काली मस्जिद और लोटन शाह बाबा की दरगाह। तो दो चीज आपको याद रखना है, काली मस्जिद है ना, कई बार ये हमको बुकों में भी नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि काली मस्जिद आपको देखने को मिलेगा, लोटन शाह बाबा की दरगाह भी आपको देखने को मिलेगी। तो काली मस्जिद भी आपको देखने को मिलेगी देवास जिले में और लोटन शाह बाबा की दरगाह भी देखने को मिलेगी। अच्छा, यहाँ पर दो प्रमुख पहाड़ हैं और इन पहाड़ों के बीच में ही आपको बहुत सारे मंदिर देखने को मिलेंगे। जैसे कि पहाड़ों के बीच में आपको चामुंडा देवी का मंदिर देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद तुलजा भवानी का मंदिर देखने को मिलेगा। तो उसी दो प्रमुख पहाड़ हैं जैसे कि जामखोद और नागदाहा। तो जामखोद और नागदाहा ये दोनों ही आपको क्या याद रखना है, जामगोद और नागदा, ये दो प्रमुख पहाड़ आपको किसमें याद रखना है, देवास में। भूगोल से संबंधित है ये, तो है ना, भूगोल से संबंधित है, तो ये चीज आपको याद रखना है। हाँ, जवाहर चौक यहाँ पर चौक है ना, तो जवाहर चौक और सुभाष चौक, जवाहर चौक और सुभाष चौक, चौक तो आप समझते हैं ना, एक चौराहे के रूप में होता है, तो आपको जवाहरलाल के नाम पर जवाहर चौक, सुभाष चंद्र बोस के नाम से सुभाष चौक आपको देखने को मिलेगा। चामुंडा नगरी के रूप में किसको जाना जाता है, तो चामुंडा नगरी के रूप में देवास जिले को जाना जाता है। तो ये जो थे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो आपको याद रखना है। एक बार मैं आपको बता देता हूँ फिर से कि आप क्या क्या और इसमें याद रख सकते हैं। दो अभ्यारण्य आपको याद रखना है, इसमें दो अभ्यारण्य तो बिल्कुल आपको याद रखने ही पड़ेंगे। पहला अभ्यारण्य आपको जो याद रखना पड़ेगा वो हो जाएगा पीपल, जिसके अंतर्गत आपका एक अभ्यारण्य बनेगा, वो प्रस्तावित है। फिर आपको जो है खियोना अभ्यारण्य याद रखना है, तो खियोना अभ्यारण्य याद रखना है, पीपल अभ्यारण्य याद रखना है। साथ ही साथ चामुंडा देवी का मंदिर टेकरी के रूप में है, इसीलिए देवास जिले को चामुंडा नगरी के रूप में भी जाना जाता है। तुलजा भवानी मंदिर आपको देखने को मिलेगा, तो ये चीज़ आपको इसमें याद रखना है। प्राचीन नाम इसका देवीदास भी है, वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ इसमें जो है आपको नदियाँ, बैंक नोट प्रेस कारखाना याद रखना है ना, काली मस्जिद और लोटन शाह बाबा की दरगाह, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये दो नाम भी आपको याद रखना है। चामुंडा नगरी के रूप में इनको जाना जाता है, ये चीज़ आपको बिल्कुल याद रखना है। साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको जिले बताए, क्योंकि बहुत सारे जिले आपको देखने को मिलेंगे, उज्जैन, इंदौर, है ना, खरगोन, खंडवा, हरदा, सीहोर, शाहजहाँपुर, इसलिए ये जिले भी आपको चारों ओर याद रखना है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का वीडियो हमारा समाप्त होता है। वीडियो अगर आज की आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो हमारी इस वीडियो को आपके फ्रेंड सर्कल तक जरूर शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।